एसयूवीज की दुनिया में एक नई एंट्री हुई है MG मैजेस्टर। MG की तरफ से एक नई D+ सेगमेंट की एसयूवी। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। फिलहाल बात करते हैं मैजेस्टर के बारे में। काफ़ी टाइम से गाड़ी टीज हो रही थी और एक्सपो में भी हमने देखी थी। ये गाड़ी ग्लोबली भी आती है, एक दूसरे नाम से आती है। फ्रंट के साथ करते हैं शुरुआत। अब फ्रंट देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक वो ग्लॉस्टर वाली छवि नज़र आएगी, नई हेक्टर वाली छवि भी आपको उसके अंदर नज़र आएगी। एक नई ग्रिल है, पियानो ब्लैक फिनिश है, क्रोम इंसर्ट्स हैं, बड़ा बीच में MG का लोगो है। और नीचे भी अगर आप देखेंगे जब बम्पर के ऊपर भी थोड़ी सी क्लैडिंग वगैरह, फ्रंट में कैमरा लगा हुआ है, चारों तरफ कैमरे, 360 डिग्री कैमरा, ADAS वगैरह। ओवरऑल अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे पूरा, हम इसको अगर वाइड में जाके देखते हैं तो गाड़ी देखने में अच्छी चौड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, जो एक प्रॉपर SUV होनी चाहिए। जो मैजेस्टर है वो लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर बनी हुई है। इसकी 810 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, तो यानी कि अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि गुड़गांव में लगभग 500 mm पानी तो भर ही जाता होगा 100 करोड़ के घर के आगे। ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखोगे गाड़ी काफ़ी लंबी, नो डाउट एक अच्छी लंबी बड़ी गाड़ी है। एक बड़ी SUV की अगर आपको तलाश है तो आई थिंक ये गाड़ी आपको ज़्यादा जचेगी। फ्रंट में जाएंगे तो टायर्स की बात करी जाए, यहाँ पर इधर आपको मिलते हैं 19 इंच के व्हील्स और अच्छे डिसेंट लुकिंग यहाँ पर अलॉय व्हील्स हैं। ब्लैक और क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। ये ORVM जो है हमने ऐसा देखा है वाइट ग्लॉस्टर के अंदर, काइंड ऑफ उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड चीज़ें आपको इसके अंदर ज़रूर दिखाई देगी। बट ओवरऑल इस तरह का एक साइड कैरेक्टर है इसका। एक फ्लैट लाइन है, सिंगल एक शोल्डर लाइन जा रही है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लाइन वगैरह नहीं डाली। जब गाड़ी बड़ी हो तो आई डोंट थिंक कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाइट का एक अंदाज़ा लगाया तो देखो मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच और ये गाड़ी मुझसे भी ज़्यादा होती है, तो मेरे को लग रहा है तकरीबन ये होगी यार 6 फीट की गाड़ी तो होगी अगर मैं बिल्कुल ग्राउंड से नापूँ तो। और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी है इसके अंदर, तो वो वाली समस्या आपको एज सच नहीं आने वाली है। मतलब एक ऑफ रोडिंग एक 4x4 SUV के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज जो है वो फिलहाल नज़र आ रहा है। एक नॉन फंक्शनल रूफ रेल भी दी हुई है। पिछले हिस्से में आ जाते हैं, पीछे हिस्से में बड़ा मॉरिस गैराजेस लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको टेल लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं, मैजेस्टर की बैजिंग मिल जाती है एंड इधर वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप। और पीछे अगर हम देखेंगे तो ये 2 एग्जॉस्ट है और दोनों फंक्शनल है। थोड़ा सा इसका आओ मैं आपको बूट भी ओपन करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट होगा। हाँ भाई साहब MG है, ऐसा सोचा ना ऐसा हो नहीं सकता। सो बूट स्पेस के बारे में बात करें तो 340 लीटर की बूट स्पेस। अगर आप ये थर्ड रो को अप रखते हैं और जैसे ही मैं इस थर्ड रो को डाउन कर देता हूँ तो भाई साहब जगह तो अब बनती है। 1350 लीटर की बूट स्पेस क्रिएट हो जाती है थर्ड रो को डाउन करके। बूट को करते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अब बात करते हैं MG मैजेस्टर के इंटीरियर्स के बारे में। आओ जी आओ, अंदर बैठ जाओ। पहले डैश में बात करें तो एक छोटा डैशबोर्ड है, सो दैट कि आपको एक पूरा कमांडिंग व्यू मिलता है। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं आपको पूरा हुड एंड टू एंड दिखाई देता है, जो कि एक SUV के लिए ज़रूरी है। खासकर अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको एंड तक व्यू आना चाहिए। सो वो एक कमांडिंग व्यू आपको देखने को मिलता है। रोड पे चलाएंगे तो ज़्यादा पता लगेगा कि ब्लाइंड स्पॉट क्या, ये A पिलर्स जो हैं ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि A पिलर और ये ORVM का इतना नज़दीक होना ये एक ब्लाइंड स्पॉट का कारण बन सकता है। ये मेरी अभी इनिशियल राय है, बाकी मैं तभी बता पाऊंगा आपको जब इसको हम जब चलाएंगे। तो गाड़ी में बॉडी रोल का एहसास तो बैठते ही हो जाता है भाई। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा डुलूंगा तो पूरी गाड़ी यूं लहर रही है। एनीवेज, इसके अंदर 12 JBL के स्पीकर्स आते हैं, 360 डिग्री कैमरा है। कैमरा क्वालिटी कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। ये देखिए चारों तरफ डिसेंट क्वालिटी कैमरा। और MG ये क्या किया आपने, इतनी छोटी स्क्रीन लगाई। कम से कम 40-45 इंच की तो लगानी चाहिए थी, वरना MG इतनी बड़ी स्क्रीन लगाता है भाई। इस बार तो स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया, विच इज़ गुड। अच्छा किया जो आपने स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया। उतनी बड़ी स्क्रीन की डिमांड है नहीं। अभी ये वाला जो UI है काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। एंड जो पूरा टच रिस्पॉन्स है ना बहुत स्मूथ है। लैग आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। हल्का सा मैट फिनिश जो है वो स्क्रीन पे ऐड करी गई है। आप कुछ भी ओपन करोगे तो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। एक वो ब्रश टेक्सचर जो है वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे एक ग्रैब रेल दिया है फॉर ऑफ रोडिंग पर्पज़। इधर भी अच्छा फैब्रिक का काम है, सॉफ्ट टच सारा का फैब्रिक है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल लगाया हुआ है। इसके अंदर भी आपको सारा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है टेक्निकली। 2 जोन आगे हैं, 1 जोन पीछे है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो इधर सारे बटन वगैरह दे दिए गए हैं एयर कंडीशनिंग के लिए। कुछ भी चीज़ आपको करनी है, ऑटो एयर कंडीशनिंग करनी है या कुछ भी करनी है तो यहाँ से हो जाता है। यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं और सेंट्रल कंसोल अच्छा खासा चौड़ा है। यहाँ पर 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स हैं और इसके नीचे भी ना यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको USB पोर्ट वगैरह लगाने की जगह दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट। हालांकि बड़ी टीडियस जगह यार, यहाँ पर लगाने के बाद आदमी को देखना समझना बड़ा मुश्किल है।
ये आर्मरेस्ट है, अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज इसमें दी गई है और एक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको ये वाले बटन वगैरह दिए गए हैं, ये सब क्रूज कंट्रोल के लिए। यहाँ से आप इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा डी शेप का छोटा स्टीयरिंग व्हील है और चलाएंगे तो ज़्यादा स्मूथनेस वगैरह इसके बारे में बात कर पाएंगे। और एक अच्छी खासी बड़ी सनरूफ है यार, ये देखो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डोर के बारे में चर्चा की जाए तो देखो अच्छा फैब्रिक, यहाँ पे भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है, फैब्रिक का यूज़ है, वो एक प्रीमियम प्लस फील आपको देता है। उसके अलावा सीट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको दिखाई देंगी। चलो ड्राइवर सीट को मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ और ये मैंने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करा है। और ये देखो जी, अब मेरी ड्राइविंग सीट सेट होगी। अब मैं सेकंड रो पे जाता हूँ और देखते हैं कि वहाँ कितना लेग रूम, नी रूम, किस तरह की स्पेस जो है वो क्रिएट होती है। लेट्स गो। सो सेकंड रो की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। सीट जो है मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, 5 फीट 9 इंच, एक एवरेज इंडियन हाइट है लगभग, एंड बहुत अच्छी स्पेसिंग है सेकंड रो में। तो आप देखो मैं आराम से बैठ रहा हूँ, नी रूम, लेग रूम की तो क्या ही बात करनी। यहाँ पर आर्म रेस्ट है, लेकिन इन सबसे बेहतर चीज़ जो है वो है इसका रिक्लाइन एंगल। अगर आप देखें तो ये जो रिक्लाइन एंगल है, काइंड ऑफ सेडान वाला रिक्लाइन एंगल यहाँ पर आपको ऑफर हो जाता है, जो कि एसयूवी में इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप थोड़ा आप चाहो तो यूँ इतना सीधा बैठना चाहे कोई आदमी तो ऐसे ही बैठ सकता है, और बाकी इसको पीछे करना चाहे तो अपन पीछे भी कर सकते हैं, और इसको चाहे तो हम पूरा पीछे भी कर सकते हैं। आराम से पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। फ्लोर भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट बेड फ्लोर है यहाँ पे, एंड अच्छी सीटिंग है, अच्छा थाई सपोर्ट है, अच्छा नी रूम है। इधर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, इधर से आप अपना ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड एसी ऑन ऑफ करना है रियर में तो वो भी कर सकते हो, ऑटो मोड वगैरह चेंज करना है तो वो सब भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो में, क्योंकि बात हो रही है डी प्लस सेगमेंट की, कि थर्ड रो में भी हम आपको स्पेस दे देंगे, आप वहाँ भी बैठ जाओगे। बट डी प्लस सेगमेंट में जो फायदा थर्ड रो में मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखो मेरी हाइट 5'9" है, उसके बावजूद मेरे को बढ़िया नी रूम मिल रहा है, जो कि एक्चुअली किसी भी 3 रो कार के अंदर जनरली नहीं मिलता है। बट यहाँ पर थर्ड रो में बढ़िया नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, थाई सपोर्ट की हालांकि कमी है, बट ठीक है, इतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है मामला यार। मतलब अगर मैं पीछे रिक्लाइन एंगल भी मेरे को बढ़िया मिल रखा है, एक थाई सपोर्ट है जिसपे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इन द थर्ड रो, बट दैट इज ऑल्सो गुड फॉर अ थर्ड रो, एंड नी रूम लेग रूम बढ़िया आ रहा है। सो अगर आप मान के चलो 5.5 फीट का कोई बंदा है ना, तो आराम से इन सीट्स के ऊपर बैठकर जा सकता है फॉर लाइक 100 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। अब चलते हैं इसके दिल की तरफ और देखते हैं इंजन में क्या कुछ छुपा हुआ है। लेट्स गो। सो बात करते हैं इंजन के बारे में। 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है, एक टर्बो से हवा खींचेगा, दूसरे से तेल का पैसा। अब मैं जस्ट किडिंग, बट इतनी अच्छी पावर आएगी तो देखो उसके साथ आपको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, माइलेज थोड़ी सी गिरती है। एनीवेज, बट टॉर्क फिगर के बारे में बात करें तो 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 215 bhp की पावर है, इंजन निकालता है। अच्छा परफॉर्मिंग इंजन होगा, जब चलाएंगे तो उसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा। मेरा मानना है कि यार एक बार गाड़ी चलवा दिया करो तो बढ़िया लगता है मामला। सो ये एमजी की डी प्लस सेगमेंट, एक नया सेगमेंट इन लोगों ने इंडिया के अंदर क्रिएट करा। बड़ी एसयूवी दे रहे हैं, 3 रो है, स्पेस है, सब कुछ है, ऑफरिंग अच्छी है, एंड 810 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, विच इज़ वेरी गुड, जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी। इसके अंदर आपको डबल डिफरेंशियल मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर डिफरेंशियल। आप क्रॉल मोड आता है इसके अंदर, CCO करके क्रॉल मोड है, तो यानी कि एक हार्ड कोर ऑफ रोडर गाड़ी तो ये है। अब देखना ये है कि इसके साथ रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा आती है, क्या ये गाड़ी एक अच्छी रिलायबल कार के रूप में नज़र आती है या फिर सिर्फ एक फैंसी कार बन के रह जाती है। प्राइसिंग फिलहाल इसकी अभी तक MG ने सामने नहीं रखी है। अप्रैल में कह रहे हैं कि प्राइसिंग रखेंगे। आई गेस समहाउ मतलब 50-55 लाख रुपए के आसपास की प्राइसिंग कहीं ना कहीं हमें इसकी देखने को मिल सकती है। 8 स्पीड का AD ट्रांसमिशन है, एंड 4x2 और 4x4 2 वेरिएंट्स के अंदर ये अवेलेबल है अक्रॉस 3 ट्रिम्स, 4 कलर ऑप्शन लगभग इसके अंदर आते हैं। ये कहानी MG मैजिस्टर की आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में आकर, एंड जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अपना ख्याल रखें, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।